तो दोस्तों आज मैं आपको गंगापुर के फेमस खीर मोहन की रेसिपी बताऊंगी। तो ये पनीर से बनती है, थोड़ी टाइम टेकिंग रेसिपी है। इसके लिए देखिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। ये फुल क्रीम दूध है और पैकेट वाला दूध ही लिया है। तो इसे हम बॉईल करने के लिए रख देंगे और जब दूध बॉईल हो जाए अच्छे से तो इसमें हम विनेगर डालेंगे। तो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक साथ ना डालें सारा, आप थोड़ा थोड़ा डालें। तो देखिए 2 बार मैंने 2-2 चम्मच विनेगर डाला है, दूध फट गया है। तो पानी अलग हो गया और छेना रेडी हो गया है इसका बनकर। तो आइए इसे छान लेते हैं। तो एक चलनी पर देखिए हम कॉटन का कपड़ा रखेंगे और इसे इस तरह से छान लेंगे और उसके बाद इसे हम थोड़ा ठंडा पानी से धोकर इसको हाथों से निचोड़ लेंगे, इसका एक्सेस पानी निकाल लेंगे और 1 घंटे के लिए इसे टांग देंगे ताकि इसका पानी निकल जाए और थोड़ा वजन भी इसका आप रख सकते हैं। तो देखिए 1 घंटे के बाद ये छेना बनकर तैयार है। अच्छे से इसका पानी भी सारा निकल चुका है। तो इसे हम इस तरह से देखिए हथेलियों से रब करेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। इसमें आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। चिकना सा डो हो जाएगा तो देखिए 5-7 मिनट में इस तरह से डो रेडी हो गया है। और अब इसमें हम थोड़ी सी मैदा डाल देंगे, इससे हमारे खीर मोहन जब हम बॉल्स बनाएंगे तो फटेंगे नहीं जब इसे हम चाशनी में डालेंगे। तो 1 चम्मच मैदा डालकर इसे हम फिर से अच्छे से डो बनाने तक इस तरह से गूँथेंगे। और देखिए चिकना सा ये स्मूथ सा डो तैयार हो गया है। देखिए टेबल पर भी इसका चिकनाई आ गई है। तो इससे हम इक्वल साइज़ की बॉल्स बना लेंगे। तो आप जितना चाहे छोटी या बड़ी इस तरह से बना लें। आपको इस तरह से देखिए हम हथेली में दबाएंगे और उसके बाद आप रोल करेंगे तो बहुत अच्छी रोटियाँ बन जाएंगी। और आप कोशिश करेंगे उसमें किसी तरह की क्रैक ना आए। क्रैक आएगा तो एक बार फिर से इसको थोड़ा सा रोलना और दोबारा अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए बॉल्स रेडी हो गई हैं और अब इसका हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। आप कटोरी भी ले सकते हैं, इसे दुगना पानी डालेंगे हम इसमें। तो मैंने 3 कप पानी डाला है और अब इसे हम बॉईल होने देंगे। तो थोड़ा सा अब इसे बीच में चला दें ताकि चीनी तले पर चिपके नहीं। तो गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है अभी हमें और इसे बॉईल होने देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमें क्या करना है। हम एक पैन लेंगे, इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। मैंने नॉन स्टिक पैन लिया, आप नॉर्मल भी ले लें। और फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे हम और इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है जब तक कि देखिए शुगर मेल्ट होने लग रही है, तब तक हम इसे नहीं छेड़ना है। और जब मेल्ट हो जाए तब इसे थोड़ा सा हम मिलाएंगे। देखिए इस तरह से शुगर का कलर चेंज हो गया है, ये शुगर कैरमलाइज हो गई है। इसमें हम थोड़ा पानी डालकर इस तरह का देखिए कलर वाला पानी तैयार कर लेंगे। इसी से खीर मोहन में कलर आएगा। तो जब चाशनी बॉईल हो गई है हमारी, उसमें हम ये पानी डाल देंगे। तो इस तरह से थोड़ी सी कलरफुल चाशनी हो गई है। इसमें हम हमारे छेना की बॉल्स डाल देंगे। तो आप ध्यान रखिए पानी बॉईल होते हुए में ही आपको छेना बॉल्स डालनी है, ठंडे पानी में नहीं डालनी है। और अब इसे हम आधा घंटे तक ढककर पकाएंगे। पहले हाई फ्लेम पर, बीच में मीडियम से हाई फ्लेम, लो फ्लेम नहीं करनी है। तो देखिए आधे घंटे में थोड़ा सा हमारे छेना के बॉल्स तैयार हो गए हैं। अब हमें इसे हर 15-15 मिनट में इस तरह से चेक करना है और इसे कुक करना है। चाशनी गाढ़ी होती जाएगी और इनके कलर चेंज हो जाएगा। देखिए 15 मिनट बाद इसका कलर चेंज हो गया, चाशनी भी गाढ़ी हुई है। अब आप फिर से इसे 15 मिनट के लिए ढक दीजिए और थोड़ा सा इसको फ्लिप करके इसका साइड चेंज करते रहिए, बीच बीच में मिलाकर देखिए। और इसका कलर चेंज हो गया, चाशनी गाढ़ी हो गई है। और 15-20 मिनट रखेंगे तो टोटल आपको 2 से ढाई घंटे से तैयार करने में लगेंगे। तो देखिए